कैटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और ट्रिपल सी की सीरीज में हम देख रहे हैं लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चंस, कल से रिलेटेड है ना। तो पहला क्वेश्चन है, और चूंकि आंसर दिख रहा है आंसर से मत जाइएगा क्योंकि यहाँ कुछ मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन क्वेश्चन सही दिया हुआ है। अब ऑप्शंस बताइए कौन सा सही होगा। हाँ बी होगा ना, सब लोग पीछे जा रहे हैं। हाँ कितने लोग पीछे जा रहे हैं, हाथ बताइए। कितने लोग सी से जा रहे हैं, सी से कोई जा रहा है, और डी से आप कहाँ है मिश्रा जी, आपको कहीं है नहीं, देख लीजिए पहले बताइए। क्वेश्चन आसान है, जल्दी देख के बताइए। इक्वल टू काउंट है, ब्रैकेट में ए है, बोलिए जल्दी से। और उसके बाद से यहाँ पे जो लिखा है और पहले से यहाँ पे आपके यहाँ पे बोलो जल्दी। वो नहीं जा रहा ये वाले हैं लो, बोला हूँ कि कुछ गलतियां हैं तो कौन हाथ उठा रही है, हाथ उठाने वाला है। तो सही बात है, मैं झूठ बोला, आंसर पहला सही होगा। आपको बोले दीजिए, आप गलत बता रहे हैं। फार्मूला क्या लगा है, काउंट का। काउंट किसको काउंट करता है, सिर्फ नंबर को, और काउंट किसको काउंट करता है, अल्फाबेट्स और नंबर दोनों को। पढ़ाए थे स्टार्टिंग में, पहले दिन पढ़ाए थे। काउंट किसको काउंट करता है, सिर्फ नंबर को काउंट करता है। तो एबीसीडी ABC 1 2 कितने नंबर है इसमें, तो सिर्फ नंबर को ही काउंट करेगा। राइट आंसर क्या होगा, 2 होगा। अगर यहाँ पे काउंट ए होता तो आंसर कितना आता, तो कितना आता, 5। क्यों, क्योंकि जो काउंट ए का फार्मूला होता है वो अल्फाबेट्स और नंबर दोनों काउंट होता है। यहाँ एलसीएम वाली बात नहीं है, दोबारा मत बोलिएगा, एलसीएम वाली बात नहीं है। फिर से लिख लीजिए जो लोग नहीं जानते हैं। काउंट का फार्मूला सिर्फ नंबर को काउंट करता है, और काउंट ए का फार्मूला अल्फाबेट्स और नंबर दोनों को काउंट करता है। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2। क्या बना रहा हूँ और यहाँ लेने के बाद से हम इसे को करेंगे, थोड़ा फोल्ड करेंगे और साइज यहाँ से बड़ा कर देंगे। ये तो आप लोग वाले से जानते हो, ठीक है। और हाँ आ जाइए। और नेक्स्ट क्लास हो गया, हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 होगा। बस एक बात का दिमाग में रखना है, मैं बार बार कह रहा हूं, काउंट ए का जो फॉर्मूला होता है, काउंट ए का, जिसे काउंटा लोग बोलते हैं, तो वो अल्फाबेट्स और नंबर दोनों को काउंट करता है। लेकिन जो काउंट का फार्मूला है वो सिर्फ नंबर को काउंट करेगा, एबीसीडी को काउंट नहीं करेगा। इसलिए आंसर कितने नंबर है यहाँ पे, 1 और 2, 2 नंबर है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा, 2। राइट आंसर क्या होगा, 2 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है कि लिब्रे ऑफिस कल का एक्सटेंशन नेम क्या है, बिना देखे बताइए। .od यस होगा, राइट आंसर बी होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका आंसर बताइए आप लोग, इसमें कौन सा फार्मूला करेक्ट है। थोड़ा सा ये सस्पेंस वाला इसलिए हाईलाइट किया गया है, इसलिए इसको ड्रॉप करिए, छोड़ दीजिए। ये बताइए आप लोग क्या होगा।
what will be the value of quotient 5098.8, 7? इसका आंसर क्या आएगा? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो देख लीजिए, चूंकि जानते नहीं होंगे समझ लीजिएगा। क्वोशिएंट का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 20 और 20 को 5 से डिवाइड करना है, तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, ये 4 ही क्वोशिएंट कहलाता है। क्या कहलाता है? अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 21 और 5 से डिवाइड करना है, तो 5 4 जा 20, कितना रिमाइंडर बच गया उससे मतलब नहीं है, क्वोशिएंट क्या आया? 4 आया। वैसे यहाँ पे दिया हुआ है 509.8, हाँ, और डिवाइड करना है 7 से, 7 7 49, बचा 1 और 19 हो जाएगा, 7 दूनी 14, कितना बचा? 5 बच गया और 0.8 बच गया, 7 से कम है ना, हमने नहीं कटेगा, तो यही 72 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? 72 होगा। मतलब कितनी बार में कट जा रहा है, ये मतलब है कितना कितना शेष बच गया, उसका मतलब रिमाइंडर से मतलब नहीं है। लिख लीजिएगा, क्वोशिएंट का मतलब यही होता है। हाँ, बेसिक बेसिक और काटो, तब तक काटो जब तक या तो पूरा कट ना जाए या तो फिर हाँ, क्वोशिएंट बोलते हैं भाई जो बचता है, जितने टाइम्स गया है, और नीचे जो बचता है उसे रिमाइंडर बोला जाता है। बीच में डिवाइजर और डिवाइडेंट होता है। हो गया? हो गया? मिटा दे। राइट आंसर क्या होगा? 72। इसका बता दीजिए आप लोग। लड़कियां, क्या होगा आंसर इसका? 5 का पावर 2, 5 का पावर 2 मतलब 5 का स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब 5 इंटू 5, क्या आएगा? 25 आएगा। अगला क्वेश्चन, किसमें विजार्ड ऑप्शन है? फाइल, इंसर्ट, एडिट, नन। क्या होगा? फाइल में, ठीक है। किसमें अगर इमेज लाना है तो किस टैब का यूज करेंगे? किस? बहुत बढ़िया, करेक्ट। क्लिक ऑन द कॉलम ऑफ नेम, लिब्रियोफिस सेल इज सिलेक्टेड इंटायर कॉलम। ये मैं ट्रांसलेट नहीं करूंगा, आप लोग खुद ट्रांसलेट करके पढ़िए। बताइए, ट्रू होगा फॉल्स होगा? ट्रू होगा, सही है। क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर कॉलम के नेम पे क्लिक करें तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाता है, हाँ सही है। और डी कॉलम पे क्लिक करते हैं तो पूरा डी कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कंट्रोल W से क्लोज हो जाता है वर्कबुक। करेक्ट। कॉलम इन लिब्रियोफिस कैल्क कैन हैव डिफरेंट विड्थ, कॉलम की अलग अलग चौड़ाई हो सकती है। अब ये बताइए, काउंट फंक्शन के लिए इक्वल टू काउंट, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, कल कंटेन बोथ वर्ड एंड नंबर। काउंट का फार्मूला जो यूज करते हैं वर्ड और नंबर दोनों के लिए होता है। कैन लिब्रियोफिस इंक्रीज द विड्थ ए सिंगल सिलेक्टेड रो? क्या लिब्रियोफिस में हम लिब्रियोफिस कैल्क में हम एक सिलेक्टेड रो की भी विड्थ को बढ़ा सकते हैं? कैन अनलिमिटेड रो बी एडेड? अनलिमिटेड,
कैन बी चार्ट इंसर्टेड इन लिब्रे ऑफिस कल। कह रहा है कैन ए सेल बी एडिटेड व्हेन लिब्रे ऑफिस कल विंडो इन फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन के दौरान क्या हम सेल को एडिट कर सकते हैं? ठीक है। क्या कैन टू वर्कबुक है द सेम नेम? क्या दो वर्कबुक एक ही नाम से हो सकती है? इन लिब्रियोफिस कैल्क इंटायर शीट कैन बी सिलेक्टेड एट वंस। क्या आप पूरे शीट को एक बार में सिलेक्ट कर सकते हैं? कैन बी हाइड रो इन लिब्रियोफिस कैल्क? कैन बी हाइड ए कॉलम इन लिब्रियोफिस कैल्क? कंट्रोल शिफ्ट अप एरो शॉर्टकट की यूज टू सिलेक्ट द कॉलम फ्रॉम द करंट सेल टू द फर्स्ट सेल। ट्रू और फॉल्स? पढ़ाए हैं कंट्रोल शिफ्ट अप एरो। वहां से पूरा सिलेक्ट करें। आर रो एंड कॉलम द सेम? रो और कॉलम सेम होता है? देयर इज नो ऑप्शन ऑफ मेल मर्ज इन स्प्रेडशीट। मेल ऑफ मर्ज का ऑप्शन नहीं है। ट्रू है? नहीं है। ट्रू है? नहीं है। सही बात है, नहीं है। नो मेल ऑप्शन नहीं है, सही बात है। कैन आई पुट पासवर्ड एंड फाइल सेव इन लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट? पासवर्ड लगा सकते हैं? ठीक है। लिब्रे ऑफिस कैल्क प्लस का यूज करते हैं फॉर्मूला। रुक जाओ, सलोनी आई है, खड़े हो जाइए। क्वेश्चन पढ़िए 123 नंबर वाला। क्या लिखा हुआ? पढ़िए क्वेश्चन। क्यों फॉल्स होगा? राइट आंसर क्या होगा तब इसका? राइट आंसर क्या होगा बताइए? फॉल्स होगा, सही है, लेकिन इसका सही आंसर तब क्या होगा? प्लस नहीं होगा तो क्या होगा? कल बताया थी वीडियो से ना, क्या बताया था? इक्वल टू कहते हो सर आप डांटते रहते हैं, नहीं बोलते हो, अच्छी लड़की है, तो बताया तो याद नहीं है, तब तुम दोनों से पूछे थे ये वाला क्वेश्चन ना, कितना जल्दी एक ही क्वेश्चन, कोई भी फार्मूला लगाने से पहले इक्वल टू लगाते हैं, इक्वल कैसे सकते हैं? बैठ जाओ, अब फिर से कभी आएगा तो नहीं बोलूंगा, जब तक इक्वल टू नहीं बताओगे तब तक पूछता रहोगे। कोई भी फार्मूला लगाने से पहले क्या लगाते हैं? चलिए अगला है कैन नॉट ऐड हेडर एंड फुटर इन लिब्रे ऑफिस। हेडर और फुटर नहीं कर सकते हैं। फॉल्स। कर सकते हैं ना? इसमें कहा है नहीं कर सकते हैं। कह रहा है कैन द कॉलम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क बी रिड्यूस और इनलार्ज। क्या हम कॉलम की जो साइज है उसको हम रिड्यूस यानी कम कर सकते हैं एंड इनलार्ज यानी बड़ा कर सकते हैं? सही बात है। सुन लो भाई, इंग्लिश समझ में आएगा तभी ट्रांसलेट कर पाएंगे। बहुत आसान है लेकिन तभी जब पढ़ेंगे, नहीं तो दिक्कत है इंग्लिश को लेकर। ट्रांसलेशन कब कर पाएंगे? जब वर्ड मीनिंग पता होगी। अब रिड्यूस का मतलब कम करना होता है, पता होगा तभी तो जानेंगे ना कम करना होता है। समझ में आ रही बात ना? ठीक है। रिड्यूस का मतलब कम करना है। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? ए सौम्या, इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? रिड्यूस करने की शॉर्टकट की क्या होती है बताओ? एक दिन में पढ़ाएंगे भूल जाएंगे तो कहाँ हो पाएगा? कंट्रोल के साथ बिग ब्रैकेट ओपन और बड़ा करने के लिए बिग ब्रैकेट क्लोज। कल पढ़ाए थे ना, कल ही अभी। कंट्रोल के साथ बिग ब्रैकेट क्लोज बढ़ाने के लिए, और छोटा करने के लिए कंट्रोल प्लस बिग ब्रैकेट ओपन। कल नहीं पाए थे? अरे आप लोग में नहीं है? अरे तो लिब्रे ऑफिस में है नहीं शॉर्टकट की छोटा बड़ा करने के लिए? राइटर पढ़ा चुके हैं, अब आके कल बताए ही नहीं होंगे। लिख लीजिए, अभी लिख लीजिए। यहाँ ग्रो फॉन्ट की शॉर्टकट की होती है, ग्रो फॉन्ट की, ग्रो फॉन्ट की। बैठ जाओ। कंट्रोल के साथ बिग ब्रैकेट क्लोज, और श्रिंक फॉन्ट की होती है, श्रिंक फॉन्ट की होती है कंट्रोल के साथ बिग ब्रैकेट ओपन। लग लीजिएगा।
हो गया। हो गया। अगला क्वेश्चन चले। अब तो याद रहेगा ना ये वाला, याद रहेगा ना। सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट क्या होती है? सुपर स्क्रिप्ट की कंट्रोल शिफ्ट पी। सुपर में पी है और सब में बी है, दिमाग में रखना है। सब में क्या है? बी है, सब बी है, और सुपर में प है, पी है। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला, LibreOffice does not allow to open more than one document. खत्म हो गया क्या? द शॉर्टकट की ऐड कमेंट, कमेंट ऐड करने की शॉर्टकट की कंट्रोल अल्ट सी होती है। ट्रू है कि फॉल्स? पक्का? नेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट ग्रीन लाइन ही प्रिंटेड। हो गया, आगे चले। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बात मत करिए। ये रहा, द सेल ऑफ सिंगल कॉलम, एक कॉलम की सिंगल सेल की बात कर रहा है। आप लिब्रियोफिस स्प्रेडशीट कैन हैव डिफरेंट विड्थ। क्या एक कॉलम के अलग अलग सेल की अलग अलग विड्थ हो सकती है? एक ही कॉलम की, कल बताया था, मान लो एक कॉलम है, ये समझ लो एक कॉलम है, इसमें एक ही सब सेल है, ये सारे सेल हैं। क्या ऐसा होता है कॉलम? एक ऐसा हो जाएगा, एक ऐसा हो जाएगा। हाँ सही है, राइट आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। देख लो मेरी बात भाई, ट्रिपल सी पास होना तो जितना इंटरटेनमेंट करना है करो क्वेश्चन के साथ, जितना क्वेश्चन लेना है करो। पर डे एटलीस्ट 50 100 क्वेश्चन तो अटेंड कर ही लो। मैं ही नहीं करो, याद करो क्वेश्चन, तो सॉल्व करो ठीक कर और देख लो उसका राइट आंसर क्या होगा। बस इतना ही करो, ज्यादा पढ़ना नहीं है, ज्यादा पढ़ना नहीं है, बस टेस्ट लीजिए। जितना 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन जो भी दे रहा है उसका राइट आंसर भी लिखिए, क्या सही है, पास है फेल है, और क्या राइट आंसर क्या गलती हुई है एक बार देख ले। बस इतना कर ले, पास हो जाएंगे। अगर पास होना चाहते हैं तब जितना एंटरटेन करना एंटरटेन करिए। इसीलिए दो मेरा दूसरा बैच बनाना पड़ा है, 12 बजे फिर पढ़ा रहा हूं। मेरे दो बैच चल रहे हैं। ठीक है, समझे आगे बात ना। चलिए तो इसका क्या होगा? फॉल्स होगा ना। चलिए, मैक्सिमम जूम 100% होता है। क्या चार्ट ऐड कर सकते हैं 3D में? पेज मार्जिन कैन बी सेट व्हाइल प्रिंटिंग लिब्रियोफिस कॉल स्प्रेड। कल होगा, काल नहीं होगा, कल होगा। यहाँ पे कह रहा है पेज मार्जिन कैन नॉट, नहीं सेट कर सकते हैं, फॉल्स है। कह रहा है इफ द स्प्रेडशीट इज हिडन इन प्रोग्राम देन इट रिमेन इन इट। क्या होगा? मतलब हाइड करने के बाद वो क्या उसी में रहता है कि क्या होता है? ट्रू होगा, रहता है ना उसी में। हाइड कर दिए तो क्या हुआ? है तो उसी में। चलिए नेक्स्ट, कैन यू व्यू द प्रिंट प्रीव्यू इन लिब्रियोफिस कल बाय जूमिंग? क्या कर सकते हैं ना? ठीक। कैन आई व्यू रिसेंट ओपन डॉक्यूमेंट? हाँ वो भी कर सकते हैं। कैन यू पुट फार्मूला इन एनी सेल बाय यूजिंग F2? पुट करते हैं, एडिट करते हैं। ये बात शायद जिक्र किया था मैं कि एडिट करते हैं।
ये तो इम्प्रेस का है, अब इम्प्रेस नहीं करेंगे, इम्प्रेस नहीं करेंगे ना, इम्प्रेस पहले पढ़ेंगे ना, इम्प्रेस तो पहले पढ़ेंगे ना। ठीक, ये नॉर्मल क्वेश्चन है बैंक वगैरह का, थोड़ा करते हैं, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। हाँ, ओटीपी कितने का होता है? 6 अंक का। ओटीपी कब तक वैलिड रहता है? नहीं, 10, एक बताइए कोई, 10 मिनट। कहाँ से प्राप्त होता है? तो क्या होगा राइट आंसर? ए एंड बी। कितनी बार ओटीपी गलत डालने पर कार्ड ऑनलाइन पेमेंट ब्लॉक कर दिया जाता है? 3 बार या 3 से अधिक बार? याद रखिएगा, थोड़ा सा मिस करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, 3 से अधिक बार। ठीक है, कह रहा है आराम से थोड़ा बोलो तुम लोग, जैसे लग रहा है कि राक्षसों का दरबार लगा हुआ है, आराम से प्यार से बोलो। हाँ ठीक है। ओटीपी को कितनी बार फिर से भेजने का अनुरोध किया जा सकता है? ओटीपी को रिक्वेस्ट कितनी बार, नहीं होता है पहली बार नहीं, या दूसरी बार, तीसरी बार, कितनी बार रिक्वेस्ट कर सकते हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5, 10। मिनट कहाँ कह रहा हूँ भाई, 10 बार। टाइम नहीं कह रहा है, टाइम नहीं कह रहा है भाई, कितने टाइप आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कितने टाइप, कितनी बार आप ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं? 5 बार, उसके बाद अटेम्प्ट खत्म हो जाता है। लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, आप ओटीपी रिक्वेस्ट कर सकते हैं 5 बार, 5 अटेम्प्ट ले सकते हैं। हो गया, चलिए नेक्स्ट। क्या रिजल्ट? अच्छा विकल्प, अरे शुद्ध हिंदी मत बोल दो भाई, ऑप्शंस दिखा दे रहा हूँ। क्यूआर को किसने और कब विकसित किया था? क्यूआर का पूरा नाम होता है, सुन लो, क्यूआर का पूरा नाम होता है क्विक रेस्पॉन्स। क्या होता है? मतलब जो जल्दी से रेस्पॉन्स कर दे, स्कैन करते उसका डिटेल आ जाता है ना, इसलिए क्विक रेस्पॉन्स। अब किसने किया था बताइए आप लोग। हो गया, जल्दी बताइए राइट आंसर, मैं नहीं बोल रहा इस बार। क्या लग रहा है? सर्च कर लिए क्या तुम लोग? भरोसा नहीं है तुम लोग, गूगल खोल के बैठ जाओगे। होगा डेंसो वेब 1994 में, लिख लीजिएगा, क्यूआर को जो भी करना था।
हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्यूआर कोड में कितने नंबर संग्रहित किए जा सकते हैं? कितने नंबर? हाँ, 89 की 85? 7089, इतने नंबर सही है। क्यूआर में कितने नंबर संग्रहित किया जा सकते हैं, इंक्लूड किया जाते हैं? 7089 लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा 7089। क्या हुआ? गधे हो तुम एक नंबर। अगला है, क्यूआर कोड में कितने अल्फन्यूमरिक कैरेक्टर होते हैं? अल्फन्यूमरिक का मतलब होता है क्या? जल्दी करो यार, टाइम नहीं है। असल में जानते हो क्या है, हम लोग के स्टाफ लोग का, हाँ, गूगल पे कर दीजिए, कर दे रहा हूँ, क्या करता है। अगला सुनिए, क्यूआर कोड में कितने अल्फन्यूमरिक, अल्फन्यूमरिक का मतलब होता है कुछ अल्फाबेट्स हो और कुछ नंबर्स हो। राइट आंसर क्या होगा बताइए? 96? क्या लग रहा है, 95, 96? 96 भाई, 96। लिखो सीमा। अरे भाई, जो विवाद बनता है ना, उसको बनाने कैसे बनता है? नंबर उसमें बनता है गधा, उसमें इतना डालना पड़ता है, थोड़ा है अमाउंट दिख रहा है। मजाक कर रहे हैं भाई, मजाक। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, लेकिन आरटीजीएस जिसका नाम है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के लिए यूटीआर, यूटीआर का भी फुल फॉर्म लिखिएगा, यूनिट ट्रांजैक्शन रेफरेंस, यूनिट ट्रांजैक्शन रेफरेंस। यूटीआर का पूरा नाम होता है यूनिट ट्रांजैक्शन तारीख वापस कब होगा? यूटीआर का होता है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस की लंबाई कितनी होती है, इसकी जो संख्या होती है, संख्या की लंबाई कितनी, दिखा रहा हूँ। ऑप्शन दिखा दे। हो गया, राइट आंसर क्या होगा? आंसर दे दिया है, वो तो ऊपर वाले में भी लगा था। बारकोड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में होते हैं, इसका उसका सीरियल नंबर निकाला जाता है। क्यूआर से आप इसको पेमेंट करते हैं, बारकोड
बारकोड से पेमेंट करते हैं, बारकोड से इसकी वायर इंफॉर्मेशन करेक्ट करते हैं। क्यूआर से जैसे सर जैसे क्यूआर कोड क्यूआर को स्कैन करके उसका किसी भी सामान के बारकोड सामान के बारकोड ठीक है। अच्छा इंडिया का ना, इंडिया लग गया 200 का 100 रुपए लगाइए ठीक है। 100 रुपए का 100 रुपए का लग गया इनसे। श्रीलंका को बोले। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ ध्यान दीजिए बात क्लास लाइव है ना, बात नहीं किया जाते। चाहते हैं क्या गुस्सा करूं मैं? खुश हूं तो खुश ही रहने दीजिए ना। नहीं इतना भी नहीं सच लग रहा है। यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया था? यूपीआई का मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। किसके? बगल में क्लास चल रहा है सर, देखिए गुस्सा कर रहे हैं। अब कुछ चला के मार देंगे तो ये दिमाग सही हो जाएगा। बगल में क्लास चल रही है सर, नाराज हो रहे हैं आप लोग, हंस रहे हैं। किसने किया था? किस बैंक ने? एसबीआई, एनपीसीआई, आरबीआई या नन ऑफ दिस? एनपीसीआई से नहीं जाएंगे। यूपीआई किसने किया था? एनपीसीआई ने किया था। लिख लीजिएगा यूपीआई का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई का भी पूरा नाम लिख लीजिएगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और उसने जिसने किया था उसका एनपीसीआई ने, जिसका नाम है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और इसका स्थापना कब किया गया था? 2008 में। क्वेश्चन था यूपीआई को किसने विकसित किया था? यूपीआई का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। लिखिए ना, क्वेश्चन कहाँ हटा ही रहे हैं।